दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने महादेवी वर्मा के बारे में आप लोगों को बताया था। महादेवी वर्मा के कौन कौन सी रचनाएं थी, कौन कौन सी आप रचनाएं, कहानी संग्रह था दोस्तों इसमें उपन्यास भी है, और जो जो इन्होंने उपन्यास बनाए, फिल्म, पटकथा, नाटक, आत्मकथा। तो बात करते हैं हम दोस्तों आज मनु भंडारी जी की। मनु भंडारी जी की मनु भंडारी जी का जन्म 13 अप्रैल 1931 को हुआ था दोस्तों। मनु भंडारी जी का पुरस्कार इन्हें 2008 में व्यास सम्मान एक कहानी यह भी के लिए दिया गया था दोस्तों। इनकी जो रचना है, कहानी संग्रह है जो एक फ्लैट सैलाब 1962 में आई दोस्तों। मैं हार गई 1997 में दोस्तों। तीन निगाहें एक तस्वीर यह सच है 1966 में। आंखों देखा झूठ, नायक खलनायक विदूषा, रानी माँ का चबूतरा, गीत का चुंबन, अकेली इंसा के घर इंसान। ये थी दोस्तों इनकी कहानी संग्रह मनु भंडारी जी की। और इनके उपन्यास की बात करते हैं हम दोस्तों। इनके उपन्यास थे दोस्तों आपका बंटी 1971 में आया, माँ भोज 1979 में आया दोस्तों, स्वामी एक इस मुस्कान 1962 में, और एक कलवा था दोस्तों उपन्यास इनकी। फिल्म पटकथाएं की बात करें दोस्तों इनकी रजनीगंधा, रजनी निर्माता, स्वामी दर्पण। नाटक की बात करें दोस्तों पर बिना दीवारों का पर रजनी दर्पण। आत्मकथा एक कहानी यह भी, प्रवेश शिक्षा के लिए सवा शेर गेहूं। दोस्तों ये इनकी आत्मकथा थी मनु भंडारी जी की। अब बात करते हैं हम दोस्तों पीताम्बर दत्त बड़तवाल। इनका जन्म 23 दिसंबर 1901 को हुआ था दोस्तों, और इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों 24 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। कभी कभार एग्जामिनर दोस्तों इनकी जन्म के बारे में पूछ लेता है, जन्म की डेट के बारे में पूछ लेता है, इनकी मृत्यु के बारे में भी पूछ लेता है कि इनकी जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों फुल पत्ती लगा दी थी इनके जन्म को और मृत्यु को। ये डेट आप लोगों को याद रखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट डेट है दोस्तों। इनकी रचना देखेंगे दोस्तों, रामानंद की हिंदी रचनाएं, गोरख पाणी दोस्तों, सूरदास जी जीवन समागरी, ये भी इनकी पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी की रचना है। मकरंद गंगाबाई हिंदी साहित्य में उपन्यास का स्वरूप, कवि केशवदास, योग प्रहार, प्राणायाम, विज्ञान और कला, ध्यान से आत्मचिकित्सक। ये क्या है दोस्तों, इनकी रचना है पीताम्बर दत्त बड़तवाल की। और मुख्य तथ्यों की बात करें दोस्तों, 1940 में द्रुपदी में प्राच्य विद्या सम्मेलन की हिंदी शाखा की अध्यक्षता की इन्होंने, और हिंदी में डी.लिट की उपाधि पाने वाले पहले शोध विद्यार्थी 1933 में मिली काशी वीवी हिंदी से। काव्य में निर्गुणवाद के लिए 1931 में। बाल्यकाल में अंबर नाम से कविता लिखने लगे थे। हिलमैन नामक अंग्रेजी मासिक पत्रिका का संपादन किया दोस्तों इन्होंने, पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी ने। ये क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, ये क्या 2 नंबर में आप लोगों को यूपीएससी में मिलेगा दोस्तों। यूपीएससी में आपको 1 या 2 नंबर में मिलेगा, और यही आप लोगों की मेरिट बनाते हैं। कबीर ग्रंथवाली और रामचंद्रिका के संपादक रहे, पुरुषार्थ का संपादक भी है दोस्तों। मनोरंजन नामक हस्तलिखी पत्रिका निकाली श्रीनगर से। गोस्वामी तुलसीदास वे रूपक रहस्य के सहलेखक रहे। मकरंद का संकलन डॉक्टर भागीरथी मिश्रा ने किया। योग प्रवाह का संकलन डॉक्टर पूर्णानंद ने किया। किंग आर्थर एंड नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल का हिंदी अनुवाद किया दोस्तों। तो बात करते हैं, ये थे दोस्तों हमारे पीताम्बर दत्त बड़तवाल, जिन्होंने अपने उपन्यास, कौन कौन से इनके उपन्यास थे, कौन कौन सी इनकी रचनाएं थी, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब बात करते हैं हम मंगलेश डबराल जी की। मंगलेश डबराल जी की दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 16 मई 1948 को, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 9 दिसंबर 1920 को हुई थी दोस्तों। 9 दिसंबर 2020 को हुई थी। पुरस्कार इन्होंने 2000 में साहित्य अकादमी जो देखते हैं के लिए मिला था। रचना है दोस्तों इनकी कविता संग्रह। सबसे पहले दोस्तों इनका पहाड़ पर लालटेन।
पहाड़ पर लालटेन काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। घर का रास्ता, हम जो देखते हैं दोस्तों, ये क्या है, इनकी कविता संग्रह है दोस्तों। घर का रास्ता, आवाज भी एक जगह है, मुझे एक दिन का मनुष्य, कवि ने कहा, अत्याचारियों की थकान, अत्याचारियों के प्राण प्रमाण। ये थे दोस्तों हमारे मंगलेश डबराल जी की जो रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं, उसके बारे में मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं इसमें से। अब बात करते हैं हम दोस्तों गोरापंत स्वामी जी की, गोरापंत शिवानी की। जन्म हुआ था दोस्तों 17 अक्टूबर 1923 को राजकोट गुजरात में, मृत्यु 21 मार्च 2003 में दिल्ली में हुई थी। पुरस्कार दोस्तों इन्हें 1982 में पद्मश्री मिला, 1997 में हिंदी सेवा निधि राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। दोस्तों इनका उपन्यास है करसन काली कालिंदी, अतिथि पूत वाली, पल खुसरो पर आने, अपने माना, मायापुरी, सादा भैरवी, स्वयं सिद्धा, विस्कन्या, रति विलाप, आकाश, 14 करे करिए क्षमा। ये क्या है दोस्तों, इनके उपन्यास है जो एग्जाम में आते हैं। बात करते हैं हम दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी की। इनका जन्म 1532 में बांदा जिला राजपुर गांव में हुआ था दोस्तों। इनकी मृत्यु 1623 में हुई थी दोस्तों, वाराणसी काशी में। पत्नी इनकी रत्नावती थी गोस्वामी तुलसीदास जी की। उपनाम इनका कवि शिरोमणि, मानसा का हंस, हिंदी का जाति कवि कहलाता है दोस्तों, इनका जो उपनाम है। रचनाएं रामचरित्र मानस, दोहावली, कवितावावली, गीतावली। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, यूकेएसएससी के एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए। कृषि कृष्णा गीतावली, वन के मार्ग में, जानकी मार्ग में, रामलल्ला, संदीपनी, समझा, प्रसन्न, सताई, राम शुक्ला, संकट, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका। दोस्तों ये काफ़ी बार इसकी रचनाएं काफ़ी बार पूछी गई है गोस्वामी तुलसीदास जी की। मुख्य तथ्य दोस्तों इनका, तुलसीदास के लोक मंगल की साधना और समन्वय का कवि भी कहा जाता है। रामचरितमानस 1574 में प्रारंभ की भाषा बेसवादी अवधि, मुख्य छंद चौपाई है दोस्तों। कवितावावली ब्रज भाषा, भाषा इनकी ब्रज थी दोस्तों। छंद सेवा और कविता, विनय पत्रिका भाषा ब्रज भाषा दोस्तों। यह पदों में रचना हुई जिनकी। तुलसीदास को रूपक अलंकार का सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, तुलसीदास को क्या कहा जाता है दोस्तों, रूपक अलंकार का वो भी कहा जाता है। बात करते हैं हम रसखान की दोस्तों, रसखान जी की। इनका जन्म 1548 को हुआ अमरोह उत्तर प्रदेश में, मृत्यु 1628 में वनदता। मूल नाम है दोस्तों इनका सैयद इब्राहिम खान। रचना दोस्तों इनकी प्रेम वाटिका, सर्जन रसखान दान लीला है। मुख्य तथ्य है दोस्तों मुस्लिम कृष्ण भक्त थे दोस्तों, ये अकबर के समकालीन थे। अब बात करेंगे हम दोस्तों कबीर जी की। जन्म 1398 में लहरातारा वाराणसी में दोस्तों। मृत्यु हुई थी इनकी दोस्तों 1494 में, 1598 उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। कार्य क्षेत्र है दोस्तों सूत काटकर कपड़ा बनाना जुलाया। ठीक है, तो इनका जो कार्य क्षेत्र था वो सूत काटकर कपड़ा बनाना और जुलाया था। रचना इनकी सबद, साखी, अनुराग, सागर। काफी बार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रचना पूछ ली जाती है, साखी, अनुराग, सागर। फूल पत्ती लगा दीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम दोस्तों मुख्य तथ्य की इसकी। मुख्य तथ्य क्या कहते हैं, कबीर की भाषा धूप सधुकड़ी है, रामचंद्र शुक्ला ने कहा। जो इनकी जो भाषाएं थी, इनकी जो भाषाओं को धूप सधुकड़ी रामचंद्र शुक्ला जी ने कहा। ये भी पूछ लेता है कि इन भाषा को किसने क्या क्या कहा। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी को श्याम सुंदर दास ने कहा। पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा। कबीर का वाणी का डिटेक्टर हजारी प्रसाद देवीधर ने कहा। कबीर भक्ति का काल और संत काव्य की कविता है। कबीर की रचना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती है। कबीर का पालन पोषण नीरू नाम के जुल्हे ने किया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम दोस्तों सूरदास जी की। सूरदास जी, इनका जन्म 1478 में रोनकाता आगरा में हुआ। मृत्यु 1563 में पारसोली में। पिता रामदास थे। भाषा इनकी हिंदी ब्रजभाषा थी। गुरु वताभाचार्य थे। उपाधि महाकवि की मिली है दोस्तों। उपनाम अष्टछाप, पुष्टि मार्काजाज, खंजन न्यान, अवाधिपति, वात्सल्य रस के सम्राट, ब्रजभाषा के वाल्मीकि भी इनका कहा जाता है, इनके उपनाम है दोस्तों।
इनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि सूरसागर किसकी रचना है, तो क्या आंसर करेंगे दोस्तों, सूरदास जी की। सूर से ही पता लग रहा है कि किसकी रचना है। साहित्य लहरी, उधो तुम हो अति बड़भागी, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ब्रह्म गीत, नल दयामंती, वयाहाल, और दोस्तों देहमताकन, टीका, नाग, लीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सूरपची व प्राणियपति। मुख्य तथ्य है दोस्तों इसका, मुख्य तथ्य सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि और वात्सल्य रस के कवि थे दोस्तों। बात करते हैं इनकी दूसरे मुख्य तथ्य की। ये आईने अकबरी और मुतखबूत तवारीख के अनुसार अकबर के दरबार में थे। कवि श्याम सुंदर दास ने कहा है कि ये जनमंद नहीं थे। सूरसागर और को राग सागर भी कहते हैं, और भ्रमगीत इसका अंश है। नोट करना है दोस्तों, अष्टछाप कृष्ण भक्ति के 8 कवि है जो निमिल वल्लभाचार्य के शिष्य है। सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास, दोस्तों ये सभी क्या है, इसके शिष्य हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम दोस्तों, और नेक्स्ट कल पढ़ाएंगे दोस्तों आप लोगों को, और जितने भी साहित्य के जितने भी कवि हुए हैं उनके बारे में कल डिटेल में और पढ़ाएंगे। कल आपको पढ़ाएंगे हम दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।